अपने हित के लिए, स्व के हित के लिए सर्वतोभावेन अपने जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है केवल उसी का आश्रय ग्रहण करो, केवल उसी को अपना मानो। यानी दूसरे की जब तुम सेवा करने के लिए जाते हो तो उसको तुम दूसरा मत मानो, उसको तुम अपना मानो। लेकिन अपने लिए उसको फिर तुम पराया मानो। अपने लिए अपना किसको मानो? भगवान को मानो कि तुम्हारे जो अपने वो भगवान है। यानी सेवा के वक्त जो तुम्हारे सम्मुख है उसको अपना मानना है, लेकिन स्वयं के लिए आपको भगवान को अपना मानना है, सद्गुरु को अपना मानना है। एक और बात पूज्यवर ने लिखा कि आपको जिनसे मुक्त होना है उनकी सेवा कीजिए और जिनको प्राप्त करना है उनका स्मरण कीजिए। बात सुनने में साधारण लगती है, बड़ी ऊंची बात है, ध्यान से सुनिए। आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं आप उसका स्मरण कीजिए, उसका ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए। सबकी प्राप्ति का विषय अलग अलग हो सकता है। कोई स्टूडेंट है तो एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाना चाहता होगा, कंपटीशन में आदि आदि। सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं, मिशन होता है। तो आपको जो प्राप्त करना है आप स्मरण, ध्यान, चिंतन, मनन उसका कीजिए और जिनसे छुटकारा पाना चाहते हैं उनकी सेवा कीजिए। बात समझ में आ रही है? अगर इसको आध्यात्मिक तरीके से इस चीज़ को समझने का हम लोग प्रयास करें तो हम लोग गृहस्थाश्रम में हैं और आप लोग शायद आगे गृहस्थाश्रम को स्वीकार करें। तो जैसे हम लोग अभी गृहस्थाश्रम में हैं तो हम लोग अपने परिवारजनों की या जिस समाज में रहते हैं समाजजनों की या जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के नागरिकों की सेवा क्यों करें? क्योंकि हमको उनसे मुक्त होना है। यानी उनके प्रति हमारे मन में अटैचमेंट यानी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जिनको प्राप्त करना है उनका चिंतन करना, स्मरण करना। यानी प्राप्त करना है भगवान को तो भगवान का चिंतन, आत्मा को तो आत्मा का चिंतन, गुरुदेव को तो गुरुदेव का चिंतन आदि आदि। यानी जो हमारा लक्ष्य है, जो प्राप्त करना हमारा ध्येय है, स्मरण उसका। और जिनसे छुटकारा पाना है यानी जिनसे बच के हमको भागना है उसकी सेवा। यानी हम संसार की सेवा करें क्योंकि संसार से निकलना है और भगवान का ध्यान करें क्योंकि भगवान को पाना है। काम दोनों ही करना होगा, सेवा भी करनी होगी और ध्यान भी करना होगा। ध्यान अगर हम भगवान का करेंगे तो हमारी यात्रा भगवान की ओर होगी और आपकी सेवा की भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप उसकी सेवा क्या करेंगे? उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो समग्र है। तो सेवा उनकी करना है जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन उनको बताना नहीं है कि हम आपकी सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक दिन आपसे बच के हमको निकल जाना है। तब तो वो इसका गलत अर्थ लगाएंगे, गलत मिस इंटरप्रेट करेंगे। तो गुरुदेव इसी प्रकार से साधारण साधारण शब्दों में बड़ी ऊंची ऊंची बातें अपने साहित्य के माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने लिखा है। अगर गुरुदेव का साहित्य समाज में बिखर जाए यानी समाज में बंट जाए तो धमाका हो जाए, क्रांति हो जाए। अगर लोग गुरुदेव के विचारों को पढ़ना शुरू कर दें, ऐसे ऐसे दुर्लभ उनके विचार हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर उन्होंने, जिस विषय को उन्होंने टच नहीं किया। आशा यही है, अभिप्राय यही है कि हम लोग थोड़ा समय निकालकर जो युगानुकूल व्याख्या समस्त शास्त्रों की, धर्म ग्रंथों की, या कहें कि ज्ञान की नई परिभाषा, धर्म की नई परिभाषा जो पूज्य गुरुदेव ने दी है उसको धारण थोड़ा सा भी अगर करें तो हमारा कल्याण होगा, हमारे समाज का कल्याण होगा। प्रज्ञा योग कर लीजिए।